Hello students, today we are continuing our lecture on exponents and power from class 8th मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इन सबको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी नंबर हमें दिया गया है उसमें हमें एक न्यूमरल के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा करके और नंबर को लिखना है, और उसमें हमें जो एक्सपोनेंट्स है उन्हें हमें साथ में लिखना है ताकि हम नंबर को उस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। सपोज जैसे ये पहला क्वेश्चन है 0.000000000085। ओके, अब ये इतना बड़ा नंबर है जो इतना स्पेस ले रहा है और इस नंबर को हमें पढ़ने में ही इतना टाइम लग रहा है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो हम इसका आंसर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करते धीरे 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 मूव करेंगे और 8 और 5 के बीच में लेके आ जाएंगे। सो कैसे मूव करेंगे मैं बताती हूँ आपको। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि डेसिमल पॉइंट है वो हो गया 10⁻12। अब हमें ये देखना है कि ये माइनस में है 10⁻, या प्लस में है। तो हम देख रहे हैं कि ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है ना। और हम देखें तो ये जो ऊपर का जो नंबर है ये 0.0 के बाद में इतने बाद में ये नंबर, तो यानी कि नंबर बहुत छोटा है। और जब हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहाँ पर ले आते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, क्योंकि ये इस साइड मूव कर रहा है राइट साइड में, तो हमारे नंबर हो जाएगा 10⁻12। ओके, क्योंकि ये तो 8.5 हो गया, नंबर बड़ा हो गया यहाँ पे एक तरीके से, लेकिन जो एक्सपोनेंट होगा वो इसका वो माइनस में होगा, है ना। तो ये जो 0.0000 करके जो नंबर था 85 तक, वो 8.5 बन गया, यानी कि नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बड़ा हो गया है। और डेसिमल पॉइंट मूव किया है राइट साइड के अंदर, तो हमारा जो है एक्सपोनेंट है वो हमेशा इस ऐसी कंडीशंस में नेगेटिव आएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 0.00000000000942। ओके, अब हम इसे कैसे मूव करेंगे, हमें बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि इस और इस नंबर के बीच में डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, एक न्यूमरल को छोड़ के आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे यहां से मूव करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.42 इंटू 10⁻⁻12। माइनस क्यों आ जाएगा, ये राइट साइड में मूव कर रहा है। ये नंबर देखिए बहुत छोटा है, पॉइंट के बाद में कितने देर बाद में ये नंबर है। अगर हम इसे कन्वर्ट किया हमने 9.42 में, यानी कि नंबर है ये बढ़ जाता है, और हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको राइट साइड मूव कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर जो एक्सपोनेंट है वो उस पर नेगेटिव पावर आएगी। ओके, इसे अगर हमें कोई और अच्छे से समझना हो तो एक तरीका ये भी है कि सपोज हमने इसको लिया 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 942। ओके, तो इसमें अगर हमें लगता है इसमें हमें डाउट लग रहा है, वैसे तो ये बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो एक नेक्स्ट मेथड भी है इसको करने का। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, और जितने भी नंबर्स हैं उन सब के नीचे 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं,
ये डेसिमल पॉइंट तो हट गया और ये नंबर क्या आ गया हमारे पास 942 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर आ गया 14। ओके, अब देखो ये 10 रेज़ टू पावर 14 हमारा है डिनोमिनेटर में और 942 ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो हमारा नंबर हो जाएगा 942 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ओके, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल लेके आना पड़ेगा। तो ये यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड में ऐसे डेसिमल मूव करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 942 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9.42 इंटू 100 लिख सकते हैं, कि नहीं। इसको मैंने लिख दिया 9.42 इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ओके, नाउ ये आ गया मेरा 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 100 का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। इसको मैं लिख दूंगी 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस 14, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। ओके, नाउ मेरा आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। देखिए यही आंसर मेरा आया है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेसिमल पॉइंट को मूव करके निकाल दिया, और अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आता है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60200000000000000। बीच में कहीं कोई डेसिमल नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस लास्ट जीरो के बाद में यहाँ पे डेसिमल है। ओके, तो अब यहाँ से हमें डेसिमल को मूव करना है। अब हम कहाँ कर रहे हैं, डेसिमल को मूव कर रहे हैं इस तरफ। ओके, ये इतना बड़ा नंबर है और इसे हम डेसिमल में ला करके छोटा करेंगे और डेसिमल को मूव कर रहे हैं यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 15 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 15, क्योंकि हम इस साइड से इस तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 15। ये आपको समझ में आ गया। अगर हम डेसिमल को इस साइड से लेफ्ट साइड मूव करते हैं और ये एक बहुत बड़ा सा नंबर है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.02 के फॉर्म में लाते हैं, तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 0.000000000837। इसमें हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लाना है, यहाँ से डेसिमल स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमें इसको इस तरफ मूव करना है और इसके बीच में डेसिमल पॉइंट लेकर के आना है। तो हम कैसे लेकर के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 8.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, क्योंकि इस साइड में मूव कर रहा है और ये बहुत छोटा सा नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है। और इस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट है वो हमारा नेगेटिव में होगा, क्योंकि जो आपका डेसिमल हम राइट साइड में मूव किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31860000000। इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे है आपका, क्योंकि बीच में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.186, क्योंकि हमें डेसिमल हमेशा एक न्यूमरल के बाद में लगाना है। तो ये इतना बड़ा नंबर है, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे डेसिमल इस तरफ मूव किया है, और ये जो इतना बड़ा नंबर है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये थोड़ा छोटा हो गया है और इसके साथ एक्सपोनेंट्स आ गए हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है एक्सपोनेंट है वो प्लस के अंदर होंगे हमारे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।